जय माता दी दोस्तों मैं आरडी जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके पारिवारिक सुख, आपके प्रेम संबंध, छात्रों की पढ़ाई, आपकी विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए और महिलाओं के लिए जो गृहिणी है उनके लिए विशेष तौर पर फलादेश करेंगे। साथ में हम इसमें महत्वपूर्ण तारीखें आपको बताएंगे कि जो तारीखें आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको दे सकती हैं। तो इसलिए यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 2 तारीखें नोट कर लें। यह 2 तारीखें आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होने वाली हैं। यह जो 2 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है इस महीने की 18 और 19 तारीख। क्यों महत्वपूर्ण है? 18 और 19 तारीख को चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएंगे लाभ स्थान में, जो विशेष तौर पर बहुत ही ज्यादा तगड़ा लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। मतलब ये उपलब्धियों का स्थान होता है 11th हाउस। तो जो काम आपने सोच रखे हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इच्छा पूर्ति वाला समय आपके लिए विशेष तौर पर इस महीने की 18 और 19 तारीख को रहेगा। बहुत खास रखता है ये 2 तारीखें और लाभ की दृष्टि से तो बहुत अद्भुत है। उपलब्धियां भी है, लाभ भी है, प्रॉफिट भी है, बेनिफिट भी है, क्योंकि गुरु यहां पर स्वयं अपनी ही राशि में लाभ स्थान में बैठे हैं और गुरु को बल दे रहे हैं चंद्रदेव। जब यह आपके व्यापार के स्थान से नवम पंचम राजयोग भी बनाएंगे गुरु और चंद्रमा का, और गज केसरी योग भी बनेगा, तो यह दिन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। अद्भुत व्यापारिक लाभ, और इसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने कहा ये तारीखें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि इनको नोट करके रख लें। बहुत विशेष तारीख है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले आपके व्यापार की ही बात कर लें। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, माल को खरीदते हैं, बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, तो आपके 7वें भाव से आपके व्यापार के कारक ग्रह बुध देव षष्ठ अष्टम योग बना रहे हैं, षष्ठाष्टक योग कहते हैं जिसे, और यह योग बन रहा है 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति व्यापारियों के लिए नहीं है। दूसरा, आपके व्यापार के स्वामी ग्रह मंगल देव भी द्वादश भाव में है, तो अपनी राशि में, लेकिन ये भी षष्ठाष्टक योग बना रहे हैं, 6-8 का संबंध बना रहे हैं। तो दोनों ही स्थितियों में व्यापारिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूती की ओर इशारा नहीं कर रही है। तो मजबूती की ओर इशारा नहीं कर रही, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आप व्यापार में किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, कि किसी षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, व्यापारिक कोई काम बनते बनते बिगड़ सकता है, या व्यापारिक कार्यों के लिए आपको एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क की संभावनाओं को यहां पर मंगल देव और बुध देव दर्शा रहे हैं। किसी न किसी तरह की परेशानी या चैलेंजेस आपको इस महीने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये कहानी पूरी नहीं है, ये बात पूरी कंप्लीट बात नहीं है। हाँ, ये परेशानियां हैं, लेकिन जैसे ही बुध देव आपके 7वें भाव से नव पंचम योग बनाएंगे, अर्थात कर्क राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए, व्यापारियों के लिए योग कारक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि गुरु नव पंचम योग बनाए हुए हैं, बुध भी नव पंचम में आ जाएंगे कारक ग्रह होकर। तो यह स्थिति बनेगी 17 जुलाई से।
तो 17 जुलाई से व्यापारियों के लिए बहुत शानदार स्थिति बन जाएगी, मतलब बहुत ये कहें कि लाभकारी स्थिति बनने लगेगी। लेकिन 17 जुलाई तक थोड़े चैलेंजेस ज्यादा है, ठीक है। और 17 जुलाई के बाद व्यापारिक यात्राओं से भी आपको फायदा हो रहा है। किसी क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से जो डील कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उससे भी फायदा हो रहा है। नव पंचम योग बना है बुध गुरु का आपके सप्तम भाव से। और इसमें अगर और इजाफा कर दें, इसकी अगर वैल्यू और बढ़ जाएगी यदि आप कहीं से भी इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वामी ग्रह जो मंगल है वो 12वें भाव में राहु के साथ। तो कहीं भी अगर आप बाहर का काम संभालते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आकर व्यापार करते हैं, विदेश में जाकर व्यापार करते हैं, या दूर स्थान से माल को खरीदते फरोखते हैं अनजान जगह से, या ये कहें आइसोलेटेड प्लेस से, या विदेश से, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो मंगल भी एक्टिव हो गया यहाँ। तो ये महायोग कारक स्थिति बन जाएगी व्यापार के लिए। वरना 17 तारीख के बाद स्थिति बेहतर है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, इंटरनेशनल कोई काम है तो और भी ज्यादा बेहतर स्थिति आपके लिए बन रही है व्यापारियों के लिए। 17 जुलाई से पहले थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, सोच समझ कर निर्णय लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें व्यापार में, कोई जोखिम वाला काम ना करें, और पुराने जो क्लाइंट है, कस्टमर है, ग्राहक है, उनको हैंडल करने की कोशिश करें। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर शशाष्टक योग बनाए हुए हैं, तो सरकारी कार्यों से भी प्रॉब्लम आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। राहु भी यहाँ पर शशाष्टक योग बनाए हुए हैं, तो कोई लीगल समस्या है तो उसमें फंस सकते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अंगारक योग भी बनेगा, तो दिक्कतें 17 तारीख से पहले, ठीक है। अब इस महीने में कुछ विशेष तारीखें भी होंगी, जिसमें से 18-19 मैंने आपको बताई है। और भी विशेष तारीखें हैं जिन पर आपको विशेष तौर पर लाभ हो सकता है। जैसे 17 तारीख से पहले मैंने कहा समय अच्छा नहीं है, लेकिन 17 तारीख से पहले भी कुछ ऐसी तारीखें बन रही हैं जहां आपको विशेष लाभ हो सकता है। वह तारीखें इस महीने की 1 और 2 तारीख, 10-11 तारीख, 18-19 तारीख और 28-29 तारीख। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1-2 तारीख, 10-11 तारीख, 18-19 तारीख और 28-29 तारीख। यह तारीखें व्यापार के लिए विशेष तौर पर लाभकारी होंगी, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके सप्तम भाव से व्यापार के स्थान से नव पंचम राजयोग बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति इन तारीखों में बनेगी। और 17 तारीख के बाद जो तारीखें आ रही हैं, जैसे आपकी जो 18-19 और 28-29 तारीख आ रही है, वो और भी विशेष तौर पर लाभकारी हो जाएगी, ठीक है। मतलब सोने पर सुहागा। तो इन तारीखों पर कोई डील करें, कोई नया काम शुरू करना है तो इन तारीखों पर करें, ये आपको विशेष लाभ देंगे। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये जो नव पंचम योग बन रहा है, जो हमने अभी चर्चा की, ये सिर्फ व्यापार से संबंधित नहीं है, ये आपके बिजनेस पार्टनर से भी संबंधित है और आपके दाम्पत्य जीवन से भी संबंधित है। तो अगर मोटे तौर पर कहा जाए कि 17 तारीख तक दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी समस्याएं, पैसे को लेकर समस्याएं, या जीवन साथी खर्चीला ज्यादा हो सकता है, इस कारण समस्याएं या इस तरह की प्रॉब्लमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और स्थिति बेहतर हो जाएगी 17 तारीख के बाद। 17 तारीख के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ वार्तालाप करें, कोई भी समस्या है डिस्कस करें, चर्चा करें। अगर नाराज है तो उसको कोई गिफ्ट दें, मनाएं, उनके साथ कहीं घूमने का प्लान करें, क्योंकि तृतीय भाव घूमने फिरने का भी है, छोटी मोटी यात्राओं का भी है। गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी, और जो भी समस्या है 17 जुलाई से पहले वो सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको अपने जीवन साथी को या बिजनेस पार्टनर को विशेष तौर पर मनाना है तो स्पेशल तारीखें वही हैं जो व्यापार के लिए थी। 1-2 तारीख, 10-11 तारीख, 18-19 तारीख, 28-29 तारीख। इन तारीखों पर आप विशेष तौर पर प्रयास कर सकते हैं, या इन तारीखों पर आप विशेष तौर पर आनंद ले सकते हैं अपने दाम्पत्य जीवन का, अपने जीवन साथी के साथ। और ये तारीखें और भी विशेष है जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए शादी का प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, या तो किसी के पास प्रस्ताव लेकर जाना है, या किसी के यहाँ से प्रस्ताव आना है, या कहीं पर बात चल रही है, तो 17 तारीख के बाद स्थिति बहुत बेहतर बन रही है। जब आपका कहीं पर संबंध हो जाए या बात आपकी पूरी हो जाए, उससे पहले बनती हुई बात बिगड़ सकती है। और स्पेशल तारीखों पर अगर आप चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, कहीं संबंध की बात आगे बढ़ाते हैं, जैसे 1-2 तारीख, 10-11 तारीख, 18-19 तारीख और 28-29 तारीख,
तो आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। अब हम चर्चा करते हैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों की। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए शुक्रदेव 13 जुलाई तक सशाष्टक योग बना रहे हैं, 6-8 का संबंध है स्वामी ग्रह छठे भाव के, लेकिन 13 जुलाई के बाद नव पंचम योग बना रहे हैं, तो 13 जुलाई के बाद स्थिति बेहतर बन रही है नौकरी करने वाले व्यक्तियों की। अब इसमें अगर कारक ग्रह की बात करें, कारक ग्रह नौकरी के शनिदेव जो 12 जुलाई तक नव पंचम योग बनाए हुए हैं और 12 जुलाई के बाद राशि परिवर्तन करके वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तब भी 4-10 का संबंध बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कारक ग्रह शनिदेव अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों की। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह है कि यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको विशेष तौर पर 13 जुलाई के बाद सफलता मिल सकती है, जब शुक्रदेव का नव पंचम राजयोग बनेगा, विशेष तौर पर सफलता मिल सकती है। उससे पहले कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन में कोई कमी आ जाएगी, या आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने कॉन्फिडेंस पर कुछ काम करना पड़ेगा। वहां कहीं लेकिंग हो सकती है, वहां पर आप कोई गड़बड़ कर सकते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी नॉलेज होते हुए भी आपका इंटरव्यू खराब जा सकता है। अगर उधर वर्कआउट कर लेते हैं तो स्थिति बेहतर बनेगी, ठीक है। वरना 13 जुलाई के बाद आपके फेवर में स्थिति बन रही है कि आपको जॉब मिल जाए। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी जॉब में है, नौकरी में है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व, अपने नाम को कमाने के लिए एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। लेकिन मेहनत का आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि एक तो शनि नव पंचम राजयोग बनाकर आपसे मेहनत करवा रहे हैं कर्म भाव में। दूसरा, शुक्रदेव भी छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में, स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मान सम्मान तो मिलेगा, यश तो मिलेगा आपको। जो आपके बॉस ने, आपके मालिक ने आपको जो काम दिया है, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र अपनी ही राशि में तो कंफर्ट की तरफ ले जाएगा, तो वहां से थोड़ा बेचैनी देगा कि आपका एक मन तो कह रहा है कि आप आराम, ऐसो आराम और कंफर्ट में रहें, और दूसरी तरफ आपको काम ऐसा मिला है जहां आपको मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए पूर्णतः सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, भौतिक सुखों का त्याग कर कर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको परिणाम बहुत शानदार नौकरी में मिल रहे हैं। जो काम, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब में, नौकरी में बॉस ने आपको दी है, उनको आप बहुत ही बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बन रही है। यदि आप छात्र हैं, कहीं पर इंटरव्यू, मतलब कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, सिविल सर्विस का, किसी भी चीज का, तो हार्ड वर्क बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, खासतौर पर 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद हो सकता है आपके हार्ड वर्क का आपको सही परिणाम मिले, क्योंकि भाग्येश भी प्रबल हो जाएगा और शुक्रदेव भी नव पंचम राजयोग बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा बेहतर परिणाम किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में, एग्जाम में, परीक्षा में, इंटरव्यू में आपको 13 जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, विरोधियों, अपने शत्रुओं से आपको आगे निकलना है, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देनी है अपने व्यापार में, तो वही स्थिति सेम 13 जुलाई तक थोड़ी समस्याएं हैं, परिश्रम ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करनी है। 13 जुलाई के बाद आप अपने शत्रु विरोधियों पर हावी होते हुए नजर आएंगे, मतलब आपको ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो आपके 13 जुलाई के बाद ज्यादा बेहतर होते हैं। अब इसमें भी, इन सभी संदर्भ में, चाहे नौकरी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, नौकरी कर रहे हैं तो शुभ दिन, शुभ तारीखों की बात करें, यदि कंपटीशन कर रहे हैं तो कौन सी तारीखें विशेष तौर पर आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और कार्य सिद्धि के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और शुभ साबित हो सकती हैं, तो वह तारीखें हैं इस महीने की 8 और 9 तारीख, 16 और 17 तारीख और 25, 26 और 27 तारीख। ये विशेष तौर पर आपको लाभ देंगे। लेकिन इन तारीखों में
सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण तारीख होगी वो होगी 25, 26 और 27 तारीख, क्योंकि इस समय चंद्रमा का जो नव पंचम राजयोग बनेगा आपके छठे भाव से, वो शुक्र के साथ बनेगा, अद्भुत पावरफुल राजयोग बनेगा। और जो आपकी 16-17 तारीख होंगी उस समय चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बनाएंगे, होंगे केंद्र में नो डाउट, लेकिन विषयोग होगा तो थोड़ी चिंताएं भी रहेंगी साथ में, तो बहुत अच्छी तारीखें नहीं कह सकते। और 8 और 9 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में होंगे, तो ये भी आपकी जुझारू शक्ति मेहनत को दर्शाएगा, लेकिन बहुत अच्छी तारीखें नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी 25, 26, 27 तारीख आपके लिए लाजवाब रहेगी। और 8, 9 और 16, 17 तारीख को भी आपको नॉर्मल डे से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बहुत शानदार नहीं होंगे। तो इन तारीखों पर आप अपनी नौकरी, कॉम्पिटिटिव फील्ड से संबंधित कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी विशेष तारीखें हैं जिन पर आपको संभल कर रहना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, क्योंकि इस समय इस महीने चंद्रमा आपकी राशि से चौथे और 8वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय यदि आप कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, काम बिगड़ सकता है या मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो ये जो तारीखें हैं जिन पर आपको समस्याएं आ सकती हैं, वह तारीखें इस महीने की 3, 4, 5 तारीख, 12, 13 तारीख, 20, 21, 22 तारीख और 30, 31 तारीख। मैं दोबारा बोलता हूं, 3, 4 और 5 तारीख, 12, 13 तारीख, 20, 21, 22 तारीख और 30, 31 तारीख। इस महीने की इन तारीखों पर कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें, कोई भी बड़ी डील ना करें, कोई भी बड़ा समझौता ना करें, अन्यथा हो सकता है कि आपको कुछ समस्याएं आए, दिक्कतें आए, काम बिगड़ जाए, या वो परफॉर्मेंस, वो आपको फायदा ना हो जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद होने की भी संभावना इन तारीखों पर बनती है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। अब हम बात करते हैं आपके संतान के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में और आपके मान सम्मान के बारे में, आपकी विदेश यात्राओं के बारे में। तो देखिए, अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में इस महीने स्थिति काफी अच्छी बन रही है। बुध देव का गोचर आपके पंचम भाव से दसम भाव में या आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा, और ये कहीं ना कहीं आपके प्रेमी की सफलता, सक्सेस को भी दर्शाता है, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग को भी दर्शाता है। और उसके बाद 17 जुलाई के बाद जब बुधदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो प्रेम संबंधों में लाभ प्राप्त होने की, लाभ का मतलब ये हो गया कि दोस्ताना लाभ, मतलब आपके संबंध और भी अटूट होंगे, आपके मतलब रिश्तों में और भी ज्यादा दृढ़ता आएगी, आप और भी मजबूती के साथ अपने रिश्तों को निभाते हुए नजर आएंगे, आपको एक दूसरे की खूबियां नजर आएंगी। सच्चा मित्र, सच्चा जो दोस्त कहते हैं, उसका अनुभव आपको बुधदेव करा रहे हैं। ठीक है, तो बुधदेव की स्थिति बहुत अच्छी है। और दूसरा, प्रेम संबंध के जो कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, वो नव पंचम राजयोग बनाए हुए हैं आपकी पंचम भाव से, तो ये बहुत शानदार स्थिति है। और ये राजयोग बन रहा है 13 जुलाई तक। तो हम ये कह सकते हैं कि महीने का शुरुआती जो समय होगा, पहला दूसरा वीक, वो ज्यादा शानदार होगा प्रेम संबंधों के मामले में, लव लाइफ के मामले में। और यह स्थिति संतान के लिए भी बहुत अच्छी है। संतान के साथ रिश्तों को लेकर बात करें, संतान की समृद्धि की बात करें, उन्नति की बात करें, तो संतान के कारक ग्रह गुरु का भी सप्तम योग है, गुरु पावरफुल है। तो संतान के ऊपर नाज हो आपको, संतान के ऊपर आप अभिमान करें, संतान आपका नाम रोशन करे और संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो, यह सारी संभावनाएं शुक्र और गुरु भी दर्शा रहे हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए और संतान के लिए, और जिन माता बहनों के संतान नहीं है उनके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इन सभी कार्यों के लिए ग्रहों की स्थिति काफी अनुकूल है और आपको उससे अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। और यह स्थिति छात्रों की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी है। यदि आप स्टूडेंट हैं, किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और या उनके परिणाम आने हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो गुरु का सप्तम भाव
मतलब समसप्तम दृष्टि संबंध होना छात्रों के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है पढ़ाई के मामले में, उपलब्धि के मामले में। और बुध भी दसम स्थान में, पंचम से दसम स्थान में गोचर कर रहा है, तो वो भी अच्छी संभावनाओं को दर्शा रहा है। तो छात्रों के लिए भी बहुत शानदार समय है। तो यह महीना छात्रों के लिए, संतान के लिए और प्रेम संबंधों के लिए और मान सम्मान के लिए भी अद्भुत संकेत दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ विशेष तारीखें जो इस महीने में आपको और भी ज्यादा सफलताएं दे सकती हैं। आप छात्रों को ज्यादा सक्सेस मिल सकती है उन तारीखों पर। प्रेम संबंधों में यदि प्रेमी किसी बात से रूठा है या आपको फिर से उससे संबंध और भी अच्छे करने हैं, और या आपको नए दोस्त, नए आप साथी की तलाश में हैं, किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपके लिए कुछ और भी विशेष तारीखें हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो उन तारीखों पर अगर आप प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको सफलता और भी ज्यादा मिल सकती है। तो यह विशेष तारीखें हैं इस महीने की 6 और 7 तारीख, 14 और 15 तारीख और 23 और 24 तारीख। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 6, 7, 14, 15 और 23, 24 तारीख। इन तारीखों पर संतान से संबंधित कोई काम है तो आप जरूर करें। छात्रों की पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य है तो आप इन तारीखों पर करने की कोशिश करें। और यदि प्रेम संबंधों से संबंधित कोई कार्य है तो आप इन तारीखों पर करें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए कोई वीजा अप्लाई कर रखा है, कोई पीआर अप्लाई कर रखी है, अगर आप विदेश में ही रहते हैं और वहां सेटलमेंट होना चाहते, सेटल अपने आप को करना चाहते हैं, पीआर अप्लाई कर रखी है, तो इन सभी मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इन तारीखों में। इन तारीखों में अगर आप विशेष तौर पर कोई प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको ज्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। अब मैं खास तौर पर बुजुर्ग व्यक्तियों की लास्ट में बात कर लूं कि यदि बुजुर्ग हैं आप या आप अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं बन रही है इस महीने स्वास्थ्य संबंधित मामलों में। अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उसमें इंप्रूवमेंट आपको 13 जुलाई से पहले दिखाई नहीं दे रहा। 13 जुलाई के बाद आपको कोई दवा या कोई ट्रीटमेंट आपका काम आ सकता है। डॉक्टर से सलाह ली हुई सलाह आपके लिए काम आ सकती है, जिसमें आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट या लाभ देखने को मिल सकता है। 13 जुलाई से पहले थोड़ी समस्याएं हैं। और कुछ विशेष तारीखों पर यदि आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं या आप काम करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है। वो विशेष तारीखें इस महीने की 8 और 9 तारीख, 14, 15 तारीख, 25, 26 और 27 तारीख। इन तारीखों पर विशेष तौर पर डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर से मिलना, सही दवाइयां लेना आपको ज्यादा लाभ दे सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एक विश्लेषण था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें।